जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम अपने काम के लिए बहुत ही लेट हैं। क्यों लेट हैं? सुबह आज हम जल्दी ही निकल लिए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन बाहर तो इतना कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। वही सुबह से हमारे पति देव कह रहे हैं, हंस रहे थे, कह रहे थे ज़रा रास्ते में ना कुत्तों से बच कर के रहना, नहीं कोहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है और कहीं कुत्तों के ऊपर अगर पैर रख दिया ना तो कुत्ते तुम्हें काट ही लेंगे। हमने कहा यार सुबह से शुभ शुभ बोलो, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि हमको कुत्ते काट लें। तो यहाँ पर अपने झाड़ू पोछा वाले भी काम हो गए हैं और जिस दिन छुट्टी रहती ना उस दिन तो अपने इतने एक्स्ट्रा वाले काम हो जाते हैं। तो हमने सोचा आज हमारे पतिदेव की छुट्टी है, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी छुट्टी नहीं है। तो जल्दी हम लग गए हैं किचन में। और जैसे कि दिन है शनिवार, तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। हमारी बहन ने, आप लोगों ने कई बार कहा कि दीदी शाम को सुंदरकांड का पाठ किया करिए, लेकिन अपना मन नहीं मानता है। शुरू से ना हमारी इच्छा यही रहती है कि बिना कुछ खाए पिए हम सुंदरकांड का पाठ करें। तो सुबह से ही मतलब हमने सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया। और यहाँ पर आज हम सब्जी बना रहे हैं, आलू, पत्ता गोभी, टमाटर और मटर की। लेकिन प्याज डाल कर के बनाएंगे, क्योंकि अगर प्याज नहीं डालेंगे तो ना हमारे पति देव को बिल्कुल सब्जी पसंद नहीं आएगी। वैसे भी हम उनके साथ बहुत ही धोखाधड़ी करते रहते हैं, डेली ना बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी बना देते हैं। और वह कहते हैं कि सब्जी में तुम्हारी टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हमारे लिए तो सही रहता है, क्योंकि इस समय ना हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। कोशिश यही करते हैं, लेकिन हाँ गलती से कभी कभार हो जाता है कि प्याज लहसुन खा ही लेते हैं। लेकिन माँ भगवती हमको माफ़ करें, क्योंकि हम लोग ना ऐसे गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं कि कितना भी कोशिश करें, देखो कब चल पाएगा जब हमारे घर में प्याज लहसुन ना रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पति देव ना बिना प्याज लहसुन वाली सब्जी खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से पक गई थी। इसके बाद एक एक चम्मच इसमें हम मसाला भी ऐड कर देते हैं। इसी तेल के साथ ना मसाला भी हमने पका लिया। इसके बाद हमने आलू भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अच्छे से भून लेते। हमने मटर भी डाल दिया। अब लास्ट में हम डाल देते हैं अपनी पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी भी ना बहुत ही देख करके काटना पड़ता है, छोटे छोटे ना ग्रीन ग्रीन वाले कीड़े थे। तो यहाँ पर पत्ता गोभी भी भूनने के बाद 5-10 मिनट के लिए ढक देते। अभी टमाटर नहीं डालेंगे, टमाटर लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि अगर शुरू में टमाटर डाल दो ना तो फिर हमारे आलू नहीं पकते हैं। एक तरफ हमने दूध भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर सब्जी तो हमने बना लिया था, लेकिन थोड़ी ना आलू भी हमने बॉयल कर लिया था। बच्चों को कहना था कि माँ हमको कचालू खाना है। और आज हमारे पति देव की भी इच्छा हो गई थी, बोल रहे हैं कचालू तुम्हारा बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, तो हमको भी चाय और कचालू दे दो। और यहाँ पर हमारी सब्जी भी पक गई, हमने हरी धनिया भी डाल दिया है। और ये देखिए कचालू इधर खा भी रहे हैं। और सुबह से ना काम में जब जल्दी जल्दी लगे रहो ना, तो देखिए हमने ब्लाउज भी कौन सी पहन लिया है। ब्लैक कलर की ना ब्लाउज नहीं मिल रही थी, तो हमने इस कलर की पहन लिया। कोई बात नहीं, ऊपर से तो जैकेट डालना ही है। और सुबह से जब अपने किचन के कामों में लग जाओ ना, तो दिमाग से हट जाता है कि हमको स्वेटर जैकेट भी पहनना है। जब ठंडी लगती है ना, यानी जब पूरे काम किचन के हो जाते हैं कंप्लीट, तो ऐसे लगता है कपकपी सी हो रही है। तो जल्दी हमने सोचा पहन लेते हैं यहाँ पर जैकेट। काम में लगे हो ना तब तक ठंडी नहीं लगती, जैसे किचन के काम पूरे हो जाते हैं ना वैसे ठंडी लगने लगती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना ली गर्मा गर्म तहरी, तो बस सीटी निकल जाए बच्चों को निकाल के तो चलते हैं कुछ और काम। बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो निकाल देते हैं लोगों के लिए गर्मा गर्म तहरी। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म तहरी पक कर के रेडी है। तो जल्दी पहले इन लोगों को ना भोजन करा देते, इसके बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं। हम लोग निकल लिए हैं, चल रहे हैं रजनीखंड, यानी दूसरे मकान में। और ठंडी का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं दोनों लोग। आ जाओ मनु, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। अभी कल ही झाड़ू लगा करके गए हैं, फिर से झाड़ू लगाने लायक हो गए। तो हम लग गए हैं अपने काम में। और यहाँ आने के बाद ना जैसे ही देखते हैं ना कि चारों तरफ हमको धूल दिख रही है, तो अपना मन नहीं मानता है। आज तो ठंडी बहुत है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं अपने काम कर लेते हैं। और जैसे हाथ में झाड़ू लिए ना, वैसे हमारी भाभी जी का फ़ोन भी आ गया था, यानी पछौहा धाम से, अतर्रा से, ज्योति की मम्मी का, और पछौहा धाम से आया था फ़ोन बिट्टू की मम्मी का। सबका कहना था कि खिचड़ी आ रही है, यानी 13 को है कि 14 को है कि 15 को, अभी हमको पूरी तरह से पता नहीं है। सासू माँ से पूछेंगे कि इस बार खिचड़ी कब है।
ये हमारी बहनें आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस बार खिचड़ी 14 को पड़ रही है कि 15 को पड़ रही है। और हमारी बहनें आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। आप लोगों के जब कमेंट पढ़ते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने रूम भी खोल लिया है, अंदर से ही झाड़ू लगाते लगाते बाहर को जा रहे हैं। और आज हमको लगता है ना हमारी कमर टेढ़ी होने वाली है। जब इस तरह के कामों में लग जाओ ना तो अपना मन भी नहीं मानता है। बस लगता है कि जहाँ जहाँ धूल हमको दिख रही है वहीं वहीं हमको झाड़ू पूरे मकान में लगाना है। और थोड़ी से ना ये वाला मकान ना एकदम से खुला खुला सा बना हुआ है ना चारों तरफ से, तो इसीलिए इतनी धूल आती है कि हर दूसरे तीसरे दिन जब भी यहाँ आते हैं तो झाड़ू हमको ज़रूर लगाना पड़ता है। सो गाइस ऊपर से लगाते लगाते हम आ गए हैं अब नीचे, और यहाँ पर अच्छे से लगा लेते हैं झाड़ू। तो हमारे काम ना, ये थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो पूरे 2 घंटे हमारे झाड़ू वाले काम चले हैं, लेकिन पोछा नहीं लगाएंगे क्योंकि ठंड। गाइस ये देखिए कितनी धूल है यहाँ पर, कमर दुखने लगी है तो हम सोच रहे हैं बैठ करके लगाते हैं झाड़ू। ये देखिए धूल कितनी महीन वाली धूल है। जय माता दी एक बार। ऐसे बैठ करके झाड़ू लगाने में ना कौन याद आ गया, यानी अपनी मायके की ना दादी लोग याद आ गई। हमारे मायके में ना इतने बड़े बड़े आंगन हैं, तो जब हमारी दादी लोग ना ऐसे बैठ करके झाड़ू लगाती थी ना तो हम लोग पूछते थे दादी ऐसे बैठ करके क्यों झाड़ू लगा रहे हो, तो कह रहे बिटिया कमर में दर्द हो रहा इसीलिए झाड़ू लगा रहे हैं। तो आज ना वही बातें हमको याद आ रही हैं कि हम लोगों के पास ना बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए कमर में दर्द होता है। और ऐसे बैठ करके झाड़ू लगाने में ना थोड़ी सी आराम मिल गया था, तो हम झाड़ू लगा लिए। इसके बाद ना वाद बेसन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इस मकान में ना कई वाद बेसन हैं, तो अभी तो पूरे नहीं साफ़ करेंगे, एक ही दो जगह हमने झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाते लगाते ना तो हमारी कमर टेढ़ी हो गई। नीचे की लॉबी में भी यहाँ पर झाड़ू लगा लिए, चारों तरफ ना साफ़ सफाई वाले हमारे काम हो गए। और यहाँ पर पौधों में भी पानी डाल दिए थोड़ी थोड़ी। टाइम ना 4 बज गए हैं, तो अभी यहाँ पर ना थोड़ी समय के लिए बैठते हैं, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। चलो मनु उठाओ, माचिस ले लो। वहाँ से आते समय ना रास्ते में शनि देवता का मंदिर भी था, तो गाइज आप लोग भी शनि भगवान के दर्शन करिए। और हमने यहाँ पर पूजा पाठ का भी सामान ले लिया है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर शॉप नहीं लगती थी, लेकिन अब छोटी मोटी शॉप लगने लगी है। तो यहाँ पर मनु ने जला दिया है जोत और कर दिए हैं आरती। इसके बाद हम मनु दोनों लोग कर लेते हैं परिक्रमा, और मनु ने तो कर लिया परिक्रमा, इसके बाद हम भी कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। तो शनिवार को भी ना कहीं भी रास्ते में अगर शनि देवता का मंदिर पड़े या पीपल का वृक्ष पड़े तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने परिक्रमा भी कर लिया, इसके बाद प्रणाम करते हैं, आरती लेते हैं। और हम मनु दोनों लोग निकल रहे हैं, तो मनु कह रहे हैं माँ भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। और जब वे सोचते हैं ना, इसी लालच में तो हमारे साथ आते हैं कि माँ हमको रास्ते में कुछ ना कुछ खिलाए पिलाएंगी। तो यहाँ पर गुल्लक है भगवान जी का, तो यहाँ पर हम कुछ मनी भी डाल रहे हैं। हम मनु से कह रहे हैं बेटा डाल दो, क्योंकि डालना चाहिए। मंदिर में जैसे आप प्रसाद लेकर के नहीं आ पाए हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल देना चाहिए मनी। तो यहाँ पर इनका नाश्ता भी हो गया, इन्होंने खाया है कबाब पराठा। करे मम्मा बहुत ही टेस्टी रहता है। ये कबाब पराठा ना चने की दाल और मशरूम से रहता है, वैसे ठंडियों में बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और हमारे पतिदेव भी आ गए। हम बोल रहे हैं कि यार एक बार आपने फ़ोन भी नहीं किया है, रास्ते से आपके साथ ही बाइक में हम लोग बैठ करके आ गए होते। तो पतिदेव ऐसे ही होते हैं, ये लोगों को ना जब तक काम रहता है ना तभी तक पूछते हैं, इसके बाद भी नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर हम गर्मा करके इनको पानी भी दे देते हैं। और हम भी थोड़ी सी टेंशन में पड़ गए थे कि इतनी ठंडी में हमको पैदल आना पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं है, ये तो हमारा डेली का काम रहता है। और देखिए जल्दी का काम ना शैतान का काम होता है। जल्दीबाजी में हमने दूध भी गिरा दिया, और इसके बाद हम रख देते हैं चाय पकने के लिए। हम भी लेते हैं पहले थोड़ी सी गर्म पानी, चाय तो अभी हम नहीं पियेंगे, पहले हम करेंगे माँ भगवती की आरती पूजा। इसके बाद चाय हमने रख दिया है, चाय हमारी पक रही है। मनु चलिए उठिए बेटा, बेडशीट डाल देते। अरे बेटा उठिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, क्यों इतने नखरे करते हो। आपसे ज़्यादा हमने वहाँ पर काम किया है, आप ही नहीं पैदल आए हो, ठीक है। जो कह रहे हम बहुत थक गए हैं, माँ को देखो माँ कितना पैदल चलती है। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल पैदल नहीं चलना चाहते हैं। मनु कह रहे हम बहुत ही थक गए हैं, आराम से हमको लेटने दो। और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक बेड शीट नहीं पड़ जाती ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। ये मनु वही बाहर कपड़े भी पड़े होंगे बेटा। देखो सासू माँ की घंटी बज गई, आरती होने लगी शाम की।
हम अभी चाय नहीं पियेंगे, हम भगवती की आरती पूजा कर लेते हैं, पतिदेव को चाय छान करके दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं दूध बॉर्नवीटा वगैरह। इसके बाद शाम के भोजन पानी की व्यवस्था होगी तो जल्दी करते। आज न लखनऊ में इतनी ठंडी है कि जब तक वहाँ काम किए ना हाथ ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे, और रास्ते से जब आ रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था कई जगह आग जल रही थी। तो बस यही मन कर रहा था कि आग में थोड़ी समय के लिए बैठ करके अपने हाथ सेक ले। बिल्कुल ना ठिठुरन वाली ठंडी है, हालत हम लोगों की ख़राब है। ठंडी में ना तो ऐसे लगता है बस रूम के अंदर ही पैक रहो, कहीं ना जाओ। लेकिन हाँ, मजबूरी है जो हमको वहाँ पर जाना पड़ता है। मजबूरी ये है कि काफ़ी लोग रेंट के, हमारा कहना यही है कि जब अच्छे लोग आएंगे तभी देंगे। अभी कुछ ना हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किसको दें किसको ना दें। हम सोच रहे हैं जैसे पहले भैया जी थे ना वैसे ही कोई आ जाए, लेकिन देखिए माता रानी की कृपा होगी तो वैसे ही लोग आ जाएंगे। आज ना हल्का हल्का हमारे सर में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि पूरा हफ्ते 10 दिन से ना हमने तेल भी नहीं लगाया है सर में, एलोवेरा, क्योंकि ठंडा होता है और इस समय इतनी ठंडी है। इसी वजह से ना हम सोच रहे हैं अगर उसको लगा लेंगे ना तो और ना सर दर्द होने लगे, यानी ठंडी की वजह से। तो जल्दी देते हैं पतिदेव को चाय। सो गाइज हमारे शाम के काम शुरू हो गए हैं, कपड़े भी हम बाहर से ले आए हैं, लेकिन आज ना बिल्कुल कपड़े नहीं सूखे हैं, क्योंकि लखनऊ में आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ धूप निकली थी कि नहीं निकली थी। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइज।